साल 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए कई परिवर्तन लेके आने वाला है। इस साल की शुरुआत में शनि आपके 7वें भाव से निकलकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसे शनि की ढैया कहा जाता है। शनि के प्रभाव से आपको मानसिक तनाव, करियर में दिक्कत आ सकती है। धन से जुड़े मामलों में भी आपको सावधान रहना होगा। शिक्षा से जुड़े मामलों में भी शनि कठिनाई देंगे और आपके भाग्य और धर्म भाव को मजबूती देने का काम करने वाले 22 अप्रैल को भाग्य से निकलकर दशम भाव में गुरु का गोचर राहु से युक्त गुरु चांडाल योग का निर्माण करने का काम करेगा। वहीं शनि की नीच दृष्टि आपको कष्टकारक साबित होगी। इस समय आप दूसरों की बातों में आकर अपने को ही पराया कर देंगे। कार्यस्थल पर शत्रु लगातार आपको परेशान करेंगे। राजनीति से जुड़े मामलों कठिनाई देगी। 30 अक्टूबर को राहु आपके भाग्य स्थान में, वहीं केतु आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। इस संचरण से आप गुरु चांडाल दोष से मुक्त होंगे और आर्थिक संपन्नता की ओर गति करेंगे। इस साल गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और राहु के कारण आप कठिन से कठिन समस्या का भी हल बड़ी चतुराई से कर देंगे। जनवरी माह की बात करें तो जनवरी माह में लग्न पर गुरु, शुक्र और सूर्य का प्रभाव आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। इस समय आप अपने समाज के लिए कोई बड़ा धार्मिक कार्य कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। बुध का गोचर नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है। लाभ में विराजमान मंगल जनवरी फरवरी माह में आपके भाइयों से सहयोग अच्छे लाभ के मौके बनाएगा। 17 जनवरी से शनि की रैया आपको थोड़ा कष्ट देगी। इस समय दशम में विराजमान राहु पर शनि की नीच दृष्टि जीवन में कुछ कलेश पैदा कर सकती है। केतु मंगल का षडाष्टक योग आपके लिए थोड़ा हानिकारक होगा। आप किसी चोट के भी शिकार हो सकते हैं। शनि की पंचम पर दृष्टि आपके पारिवारिक तनाव का कारण बन सकती है। 15 फरवरी से चौथे भाव के स्वामी शुक्र की मीन राशि में गोचर के साथ युति होगी। उच्च का शुक्र यहाँ राजयोग को जन्म देकर भूमि और वाहन से जुड़े सुखों में वृद्धि करेगा। इस समय आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। 15 मार्च तक का यह समय सूर्य शनि युति से प्रभावित होगा और गुरु के द्वादश होने के कारण यह आपके पिता को कष्टकारी होगा। इस समय पिता से मतभेद और पिता को चोट जैसी घटना आपके साथ हो सकती है। 13 मार्च को मंगल आपके विदेश भाव में प्रवेश करेगा। मंगल यहाँ गुरु से केंद्र में होंगे, जो आपके विदेश से लाभ के रास्ते खोलने वाला होगा। इस समय काम के सिलसिले में आपको यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। इस माह बुध का नीच भंग राजयोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। इस समय आपकी मेहनत का फायदा आपको मिलने वाला है। 12 मार्च के बाद शुक्र भी आपके दशम भाव में गोचर का राजयोग का निर्माण करेंगे और स्त्री जातकों को सफलता के दरवाजे खोलने का काम करेंगे। अप्रैल में उच्च के सूर्य की युति दशम भाव में राहु बुध के साथ होगी। इस प्रभाव से आप कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं। इस माह की शुरुआत में शुक्र देव अपनी ही राशि में गोचर कर लाभ भाव को पुष्ट करने वाले हैं, जिसके कारण आपको कपड़े, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े कामों में लाभ मिलेगा। कारोबारी महिला वर्ग को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इस समय मेष राशि में सूर्य, गुरु और राहु की युति होगी और शनि की दृष्टि के कारण कार्यस्थल पर आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। 10 मई से मंगल का कर्क राशि में गोचर होगा, जो कि मंगल की नीच राशि है। इस पूरे माह दशम भाव में राहु, गुरु और बुध की युति होगी। इस समय मौसमी बीमारी से आपको खुद को बचाना होगा। मंगल लग्न में बैठकर शनि के साथ अशुभ षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। शनि और मंगल एक दूसरे से 6 और 8 होकर इस अशुभ योग का निर्माण कर आपको कष्ट प्रदान करने वाले होंगे। इस समय किसी दुर्घटना से आपको नुकसान हो सकता है। कोर्ट केस का निर्णय आपके खिलाफ जा सकता है। इस समय शनि की बुध पर दृष्टि और मंगल के साथ इस योग के कारण धन खर्च का योग दिखाई पड़ रहा है। जून के माह में 12वें सूर्य और चौथे भाव में विराजमान केतु पर मंगल की दृष्टि से मानसिक तनाव बना रहेगा। हालांकि बुध के लाभ स्थान में गोचर से आपको वित्त के मामलों में सुकून मिलेगा। बुध के प्रभाव से आपको मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग को भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। जुलाई अगस्त की बात करें तो सूर्य का गोचर आपके अनुकूल होगा। 8 जुलाई को बुध का लग्न में गोचर वाणी के प्रभाव से सफलता देने वाला है। जो जातक पैतृक व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके काम में उन्नति होगी। गुरु की धन भाव पर दृष्टि पत्नी के सौभाग्य की वृद्धि कराने वाली होगी। इस समय आपकी पत्नी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति संभव है। 7 अगस्त को शुक्र का लग्न से होने वाला गोचर वाणी में मधुरता प्रदान करेगा। सूर्य बुध का बुधायित योग आपके संचित धन में वृद्धि करने वाला होगा। 18 अगस्त को मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर आपको साहसी बनाएंगे और भाइयों के सहयोग से मन प्रसन्न होगा। इस समय शनि मंगल का षडाष्टक योग भी होगा, इसलिए आपको यह सलाह है कि आप कोई भी जोखिम भरे काम को करने से बचें।
अगस्त का माह स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल होगा। सितंबर माह के मध्य में आपको पराक्रम भाव में दशमेश और धनेश की युति आपके लिए राहत का काम करेगी। इस समय सरकार से जुड़े लोग आपके लिए लाभदायक होंगे। उच्च अधिकारी आप पर मेहरबान रहेंगे। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। 2 अक्टूबर को शुक्र का सिंह में, वहीं 1 अक्टूबर से बुध अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर मीडिया से जुड़े जातकों के लिए सफलता के द्वार खोलेंगे। इस समय उच्च के बुध के कारण भाइयों और मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। इस माह में चौथे भाव में नीच के सूर्य के साथ मंगल केतु की युति पारिवारिक कलह का कारण बन सकती है। थोड़ी मानसिक अशांति भी रहेगी। माँ की सेहत को लेकर भी आप परेशान रहेंगे। साल के अंत में आपके लिए राहु और केतु का संचरण बड़ा बदलाव लेकर आएगा। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है और केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। नवंबर में लाभ और चौथे भाव के स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे, जो आपके लिए कष्टकारी होगा। शुक्र केतु की इस युति से इस माह आपको स्त्री जातक से कष्ट की संभावना है। किसी स्त्री के कारण आपको धन हानि हो सकती है। वहीं पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। पंचम में बलवान सूर्य मंगल की युति आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर देगी। इस समय संतान से मतभेद भी सामने आ सकते हैं। राहु का गोचर पराक्रम बढ़ाने वाला रहेगा। साल की आखिरी 2 माह आप गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और बृहस्पति अपना पूर्ण फल आपको देने का कार्य करेंगे। साल के आखिरी माह में आपके धन में वृद्धि होगी। संपत्ति प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। शुक्र आपकी तुला राशि में गोचर कर राजयोग का निर्माण करेंगे और परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। वहीं सूर्य भी छठे भाव में नौकरी, तरक्की और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले होंगे। सप्तम बुध और दशम गुरु के प्रभाव से वाणी में तेज बुद्धि आएगी, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य को भी हल करने में सक्षम होंगे। साल 2000 में कर्क राशि वालों की लव लाइफ की बात करें तो आप अपने प्रिय के साथ जल्द से जल्द विवाह की बात आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, अन्यथा जल्दबाजी में बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। आपको उनकी बातों से बचना होगा, नहीं तो वे आपसे झगड़ा कर सकते हैं और आपके रिश्ते के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। कई बार रिश्तों को मजबूत रखने के लिए एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते हैं। शनि महाराज 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिनसे मानसिक तनाव के बावजूद आप अपने कार्य और व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी अपने कार्य क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से आपका भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। 22 अप्रैल को देव गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, वहां से आपके छठे भाव को देखेंगे। यह समय नौकरी परिवर्तन वाला होगा और तनख्वाह में भी वृद्धि होगी। कर्क राशि फल 2023 के अनुसार 23 अक्टूबर को जब राहु महाराज आपके नवम भाव में आ जाएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आपका तबादला हो सकता है, लेकिन यह भी आपके हित में ही होगा। आपकी उन्नति होगी और वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने काम में ऊंचाई प्राप्त करेंगे। शिक्षा की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पे रहेगा और बृहस्पति महाराज भी पंचम भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आप पढ़ाई को लेकर काफी उत्साहित नजर आएंगे। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी, लेकिन 17 जनवरी से शनि देव का गोचर शनि आपके पंचम भाव पर दृष्टि करेंगे, जिससे पढ़ाई में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो। वर्ष के पूर्वार्ध उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान किए गए प्रयास सफलता लेकर आएंगे। राहु और केतु का प्रभाव चौथे और 10वें भाव पे रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वर्ष शुरुआत में चुनौतीपूर्ण होगा। शनि वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ रहेंगे, जिससे आपके रिश्ते में रोमांस तो रहेगा, लेकिन आपसी तनाव बढ़ेगा। उसके बाद शनि 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। यह समय आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव लेकर आएगा। ससुराल पक्ष से भी संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। केवल बृहस्पति महाराज की कृपा आपको थोड़ी बहुत चुनौतियों से बचाएगी। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी, लेकिन मई से जुलाई के बीच में जब मंगल का गोचर आपकी राशि में होगा तो वह दाम्पत्य जीवन में और ज्यादा तनाव बढ़ाने वाला होगा। उसके बाद अगस्त के महीने में भी सूर्य आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव को देखेंगे। वह समय अहम के टकराव का समय होगा। आपके जीवन साथी के बीच टकराव हो सकता है। 20 अक्टूबर के बाद जब राहु आपके नवम भाव में और केतु तीसरे भाव में आएंगे तो इन चुनौतियों में थोड़ी सी कमी आएगी। वर्ष के अंत तक आप अपने
दाम्पत्य जीवन का लुत्फ उठाएंगे। इस वर्ष जब तक राहु केतु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में है, किसी भी तरह की बड़ी गाड़ी खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि वह आपके लिए ज्यादा फलीभूत नहीं होगी। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु केतु या राशि छोड़ देंगे तो आपके तीसरे और नवम भाव में आ जाएंगे, तो आपको भी वाहन खरीदने के सुंदर योग बनेंगे। 30 नवंबर से 25 नवंबर के बीच जब शुक्र महाराज आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो वह समय वाहन और संपत्ति के लिए सबसे उत्तम समय है। इस दौरान आपको किसी बड़ी चल अथवा अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। शनि महाराज आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और 17 जनवरी से उनका अष्टम भाव में जाना किसी दीर्घकालीन समस्या का जन्म दे सकता है। ऐसी स्थिति में बचने के लिए आपको लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। नियमित अंतराल पर मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए। इस दौरान आपको छाती या फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है या सर्दी लगने से निमोनिया की शिकायत हो सकती है। जून और जुलाई में स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या से आपको निजात भी मिल सकता है। अगस्त से सितंबर के बीच अपना ध्यान न रखने और लापरवाही वाला रवैया अपनाने से आपको कुछ सामान्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य में सुधार की ओर संकेत देता है। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। कर्क राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 6 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2023 का कुल योग 7 है। इस प्रकार यह वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए मध्यम से थोड़ा बेहतर होगा और आपके लिए कई बार अनुकूल योग भी निर्मित करेगा। आपके सामने कई चुनौतियां उपस्थित रहेंगी, लेकिन वे चुनौतियां आपकी अपनी गलतियों और लापरवाही के कारण हो सकती हैं। आप अपने ज्ञान और धार्मिक विश्वास के बल पर अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण।